बाबू वीडियो की शुरुआत करने से पहले चार इंपॉर्टेंट बात यह है। पहली जरूरी बात, जहां कहीं भी बाबू आप बैठे हैं बेटा वहां से खड़े जाओ और एकांत में जाकर या तो बैठ जाओ या फिर आप कान में ईयरफोन लगा लो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि हमारे सर 5 मिनट खराब होंगे तो बाबू आप पहले प्लीज भाई मेरे पहले निकल जाओ। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह बेटा, इस वीडियो को 2 की स्पीड में आपको नहीं देखना क्योंकि चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। और चौथी जरूरी बात यह है, इस वीडियो में बताई गई हर एक बात अगर आप फॉलो कर लेते हैं, उस पर गौर कर लेते हैं तो बाबू मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका गणित का पेपर बेटा धजिया उड़ा दोगे बेटा आप। बिल्कुल यकीन मान के चलो बेटा, पूरी गणित में से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं इससे बाहर सवाल आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और अपनी भावनाएं बताई देंगे। अगर मैंने वीडियो में गलत कुछ बोला हो तो आप कुछ भी बोल सकते हैं भाई साहब। बाबू अपना पहला चैप्टर क्या बेटा, संबंध व फलन। संबंध व फलन सर ये चैप्टर मुश्किल लगता है सर, इसमें क्वेश्चन ज्यादा है तो बाबू मैं केवल आपको सिलेक्टेड वही सवाल बताऊंगा जो आपकी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। बाबू समतुल्य, समित और संक्रामक की या तो वो जांच करवाएगा या फिर वो प्रूफ करवाएगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बेटा, एक की आच्छादक की आपको जांच करना और प्रूफ करना है। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है ना आप स्किप कर सकते हो बिना डरे हुए। बेटा दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। बाबू प्रतिलोम त्रिकोणमिति में हमें क्या पढ़ना है तो बाबू 2.1 पूरी निकालनी, यानी मुख्य मान, जितने भी मुख्य मान से रिलेटेड क्वेश्चन है हर एक सवाल आपको निकालना है। अगर बाबू इसमें से भी आप क्वेश्चन छोड़ देते हो बाबू फिर उम्मीद मत करना मुझसे कि आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। बेटा उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बेटा इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन है ना, इस फॉर्मूले पे जितने भी क्वेश्चन है आपको पूरे सिंप्लीफाई करके जाने पड़ेंगे। मैंने वो सिलेक्टेड सवाल लिए हैं जो एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, अगर इनमें भी छोड़ दोगे तो फिर नुकसान आपका है। चैप्टर नंबर 3 आव्यूह। बेटा आव्यूह में केवल आपको क्या पढ़ना है सर, डैश पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, डैश पढ़ना है। बेटा यहाँ पे आपको बोल देगा कि प्रूफ कीजिए इसकी वैल्यू इतने बराबर है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो बेटा एक तो डैश निकालना है, इसकी प्रॉपर्टी में जितने भी सवाल एग्जाम्पल दे रखे वो फाइंड करने हैं। उसके बाद आपको मैट्रिक्स का गुणा, मैट्रिक्स का क्या करना है बेटा आपको गुणा सीख के जाना है, सवाल कन्फर्म मिलेगा बेटा जी। बेटा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा समान इक्वल मैट्रिक्स। बेटा 2 मैट्रिक्स इक्वल दे देगा, वो बोल देगा बताइए x की वैल्यू बताइए, y की बताइए, a की बताइए, b की। और आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो सर वो सवाल कराओ जो एग्जाम में आएंगे तो अपनी भोकाल सीरीज को जरूर चेक कर लेना, क्योंकि भोकाल सीरीज से ना तो सवाल कभी बाहर आया था और ना कभी बाहर जाएगा। बाबू नेक्स्ट चैप्टर क्या है, सारणी। सर सारणी में क्या क्या पढ़ना है, मैंने बोला सारणी का मान निकालना सीख लेना, मान निकालना सीख लेना। 2 सारणी का आपको इक्वल दे दे, कोई भी 2 सारणी का आपको इक्वल दे देगा और वेरिएबल की वैल्यू पूछ लेगा, यह सवाल तो पक्का। चलो मैं 100% लगा देता हूं। इसके बाद लो जी सर देखेंगे 21 का गुरुजी आपके 100% को। मैंने बोला सारणिक वाला सवाल एग्जाम हॉल में छप गया बेटा, मदन दिलावर जी से मेरी बात हो गई है। बाबू सारणी का प्रयोग करके, सारणी का प्रयोग करके रेखा का समीकरण आपको फाइंड आउट करना है, बड़ा सवाल यहां से बनेगा। बाबू अंततः और अवकलनीयता। सर सांतत्य अवकलनीयता बहुत सवाल है, लगभग मेरे हिसाब से 32-33 सवाल है। गुरुजी कौन से करे, मैंने बोला भाई केवल 5 या 7 सवाल करने हैं। सर कौन से, बेटा आपको बोल देगा ये फलन सांतत्य है तो k की वैल्यू फाइंड करना है, वो बोलेगा सांतत्य है k की वैल्यू फाइंड करना है। सवाल छप गया 3 नंबर का। सर LHS, सॉरी LHL, RHL और fx की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, सांतत्य कंडीशन लगानी है और k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सर 5.3 पूरी निकालनी है, 5.7 आपको पूरी निकालनी है। द्वितीय कोटि अवकलन, द्वितीय कोटि अवकलन का सवाल 1 या फिर 2 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है बाबू। सर अवकलन के अनुप्रयोग, मैंने बोला भाई डर लगता है ना, राजस्थान के हर बच्चे को लगता है, तो आपका भी डर जायज है, लेकिन मैंने कहा केवल वही सवाल पढ़ना है जो पेपर में आएंगे। बेटा 6.1 पूरी निकालनी है, 6.1 से 2 सवाल आपको कंफर्म मिलेंगे और हो सके जहां तक मेरा आइडिया है आपको
उदाहरण जरूर निकाल के जाने 6.1 के। चलो सर, अंतराल ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना? अंतराल ज्ञात करना। अंतराल कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी फंक्शन का, वो आपको सीख के जाना है। आई होप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट बेटा आप ले सकते हैं। अगर इनमें भी सवाल छोड़ते हो बाबू तो फिर जिम्मेदारी आपके भाई की नहीं है। स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया होगा बेटा, मैं साइड में हट जाता हूं, बटन को दबा लो। चलो मुझे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू अब वो चैप्टर जिससे पूरी 12th क्लास को डर लगता है, केवल आपको सिलेक्टेड सवाल ही आपको समाकलन से निकाल के जाने हैं, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन को आपको हाथ नहीं लगाना है। बाबू 7.1 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको सिंप्लीफाई करना आर तक है, और 16 से लेकर 20 तक सवाल आपको निकाल के जाने हैं। उसके बाद 7.2 में सर 18 से लेकर 23 तक सवाल, और 36 से लेकर 39 तक सवाल आपको इनमें से अगर छोड़ोगे तो देख लेना भाई। सर 7.3 में 8 का, 9 का, 13 का, 18 का, 22 का, सॉरी 18 का, 23 का और 24 का क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करना है। सर 7.4 से 19 से लेकर 25 तक सवाल आपको निकालने हैं। इनके बाहर समाकलन के सवाल आपको 1% केस में आपको मिल सकते हैं। बाबू 7.5 में 1, 3, 4, 17, 21 और 24। बाबू 9 का, 10 का, 11 का, 17 का, 19 का, 20 का और 24 का 7.6 में। 7.8 आपको पूरी निकालनी है, छोटी सी प्रश्न वाली 7.8। तो 7.9 में 3 का सवाल, 8 का सवाल और 9 का सवाल आपको करना है। सर 7.10 से बताओ, मैंने बोला 7.10 में 1 से लेकर 7 तक सवाल, सर 17 का और 18 केवल 9 सवाल आपको निकालने हैं। सर उदाहरण कौन कौन से है? मैंने बोला 32 का, 33 का और 34 का। 3 उदाहरण दे रहा हूं और 3 उदाहरण में तैयार कर लेना भाई साहब, समझ रहे सारे को। विविध में सर 7 का, 8 का, 9 का, 23 का, 33 का और 38 का। केवल समाकलन में ये सवाल निकालने, अभी टिक लगा देना, इनको सिंप्लीफाई करना कैसे भी करना आपका काम है। सर समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग में बेटा आपको दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करके जाना है। बड़ा सवाल यहाँ पे 3 या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। सर उदाहरण 3 का, उदाहरण 4 का। बात करूं विविध का, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे जाएगा। सर अवकल समीकरण, मैंने बोला अवकल समीकरण में अथवा में सवाल आएगा, और सर कहां से आएगा? सर एक तो कोटि और घात, एक तो कोटि और घात का सवाल 1 नंबर का कंफर्म मिलेगा। सर समाकलन गुणांक का, अगर वो घात और कोटि नहीं दे तो समाकलन गुणांक का आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। एक है रेखिक अवकल समीकरण। बेटा रेखिक अवकल समीकरण में जितने भी सवाल है आपको लगभग निकाल के जाने हैं। एक छोटा सा और भूल गया बेटा मैं, सर व्यापक हल निकालना। क्या? व्यापक हल निकालना। कई बार वो 2 नंबर में पूछ लेता है और मैंने स्किप कर दिया था, गलती से कर दिया था। सर बात करूंगा सदिश की। सर किसकी बेटा? सदिश की। सदिश में आपको प्रक्षेपण निकाल के जाना है। कौन निकाल के जाना? 2 वेक्टर के बीच प्रक्षेपण निकालो, 2 वेक्टर के बीच कौन निकालो, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये लास्ट में आप चेक कर लेना। सर 3D की मैं बात करता हूं, किसकी? 3D की। बाबू ये संबंध याद है क्या किसी भी भाई को? आपको कोई भी 2 वैल्यू दे देगा, कोई भी 2 वैल्यू दे देगा और तीसरी वैल्यू आपसे पूछ लेगा, तो ये संबंध आपको याद रहना चाहिए। सर 2 रेखाओं के बीच की दूरी पक्का छप गया बेटा, 2 रेखा, इसके बाद सवाल ही नहीं है भाई। 11 की प्रश्न में कोई सवाल ही नहीं है। न्यूनतम दूरी का सवाल कन्फर्म वो पूछेगा एग्जाम में। सर कार्तीय रूप से सदिश रूप बनाना, कार्तीय रूप से सदिश बनाना और सदिश रूप से बेटा कार्तीय रूप बनाना, छोटा सवाल बनेगा। सर बात करो रेखिक, बेटा रेखिक प्रोग्राम में गिनती के 5-6 सवाल है, पूरी आपको निकाल के जाना है, इसमें भी ढूंढ रहे हो सोल्यूशन। बात करूंगा प्रायिकता की। बाबू प्रायिकता का कोई भी सवाल मत पढ़ना, इनके अलावा स्वतंत्र घटना के जितने भी सवाल मैंने करवाए हैं वो सारे सवाल आपको करके जाना है। अपवर्जी घटना दोनों बेटा बेज परिमेय का लास्ट सवाल है। बेज परिमेय में कौन से सवाल करें? मैंने बोला थैले वाले जितने भी सवाल है ना, 2 या फिर 3 सवाल होंगे, 1 या फिर 2 होंगे एग्जाम्पल में कि 2 बैग दे रखे, इसमें इतनी गेंद है, इसमें इतनी गेंद है। बेज परिमेय का सवाल आपको देखने को मिलेगा। बाबू समाकलन से लेकर प्रायिकता तक मैंने हर एक सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि राजस्थान के हर एक बच्चे तक ये मेरी वीडियो पहुंचाने का काम आपका। मुलाकात करूंगा ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।